दुनिया में कई सारे राज हैं और उनमें से एक राज हिंदुस्तान में है जिसको सारा विश्व जानना चाहता है। सालों से ये राज जानने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये क्या है? चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। राज है एक खजाने का जो सालों से रखा हुआ है। राज एक दरवाजे का जो सालों से बंद है। राज उसको खोल के पीछे जाने का ताकि सच आपके सामने आ सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बल विद केसी। नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे विनती करूंगा आप पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें। उसमें आपको मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें और उसकी हिस्ट्री पता चलेगी। फिर आप पार्ट 2 देखें जिसमें आपको इससे जुड़े हुए खजाने और खजाने से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके खजाने के बारे में। टोटल 6 दरवाजे हैं जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था। 6 में से 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं और ये सब कोर्ट के निगरानी में हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी टीम भेजी थी 6वें दरवाजे को खोलने के लिए, मगर वो दरवाज़ा खुला नहीं और वो जो टीम थी वो भागकर वापस आ गई। आखिर क्यों? चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में ये खजाना यहाँ आया कैसे। 1729 में एक राजा हुआ करते थे मार्तंड वर्मा, जिन्होंने अपनी युद्ध नीति और आसपास के राज्यों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य का निर्माण किया था और उनको बिजनेस की भी काफी अच्छी समझ थी। तो उन्होंने अरब सागर के साइड में फैले इस बड़े त्रावणकोर साम्राज्य को एक बिजनेस हब बनाने का निर्णय किया। कई देशों के व्यापारी आयुर्वेद औषधियां और मसाले, सूखे मेवे लेने यहाँ आया करते थे और बदले में कीमती जवाहरात, सोने की मुद्राएं देकर चले जाते थे। देखते ही देखते ये खजाना बढ़ता चला गया। फिर अचानक राजा का हृदय परिवर्तन हुआ। 1750 में अपनी पद से मुक्ति पा ली और उसके बाद अपने आप को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। सारा खजाना उन्होंने एक मंदिर के नीचे तहखाने में रखवा दिया। त्रावणकोर के राजाओं ने मंदिर की स्थापना करवाई और कहा जाता है वहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली और उस प्रतिमा के नीचे ही तहखानों में उस खजाने को रखा गया। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर ये डिसाइड हुआ कि रॉयल फैमिली त्रावणकोर जो फैमिली थी वही इस खजाने की देखरेख आगे भी करेगी। गड़बड़ी वहाँ से शुरू हुई जब यहाँ के आखिरी राजा 1991 में नहीं रहे और उनका कोई शासक भी नहीं बचा, ना तो कोई उनका बेटा ना कोई संतान। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनके भाई जो कि रॉयल फैमिली से ही थे वही इसकी जिम्मेदारी आगे संभालेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। शाही परिवार ने इसकी संपत्ति पर, इस मंदिर की संपत्ति पर दावा ठोक दिया। इसके बाद भक्तों ने भी उसके अगेंस्ट केस किया कि ये सारा खजाना, संपत्ति जो भी है ये मंदिर की होनी चाहिए, ना कि किसी एक फैमिली की। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और रॉयल फैमिली के हाथ से ये सारा कंट्रोल लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया और उनको ये कंट्रोल दिया गया और ट्रस्ट ही उसको आगे रन करेगा। ये कोर्ट ने फैसला दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया, मगर इस बीच 2011 में ट्रस्ट ने ये फैसला लिया कि जो दरवाजे हैं, जो इसके नीचे जो खजाने के दरवाजे बताए गए थे ABCDEF 6 दरवाजे, उनको खोलकर देखा जाए कि उसके पीछे क्या है और कितनी संपत्ति है। उन 6 दरवाजों में से 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं, ACDEF खोल दिए गए हैं और B अभी भी नहीं खुला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी तक के 5 दरवाजे को खोलने से 2.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर B दरवाज़ा खुला तो कितनी संपत्ति मिलेगी उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं। कहा जाता है जितना खजाना अभी तक मिला है उतना ही और खजाना यानी कि डबल खजाना वहाँ से मिलने की आशंका है। अब बात आती है जब 5 दरवाजे खोल दिए गए तो B दरवाजे को क्यों छोड़ दिया गया। उसके पीछे अलग अलग कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको एक एक करके अभी बताता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में टीम इसको खोलने गई
तो उसने देखा कि उस दरवाजे में 2 सांप के चिन्ह बने हुए हैं। मान्यता ये कहती है जब ये दरवाजे खुलेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। और इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां हैं। 1930 में एक पेपर प्रकाशित हुआ था जिसमें एक आर्टिकल था और उसमें ये लिखा था कि जब कुछ लोग इस दरवाजे को खोलने वहाँ गए और जब इन्होंने इस दरवाजे को थोड़ा सा खोला तो उसके अंदर इनको कई सर वाले सांप वहाँ पे दिखे और अजीब अजीब सी आवाज़ें आईं। ये भी मान्यता है कि दरवाजे के पीछे का रास्ता सीधे अरब सागर में जाकर मिलता है और उस पूरे मंदिर का निर्माण और खजाने के अलग अलग डोर्स का निर्माण कुछ इस तरीके से था कि ये दरवाज़ा जैसे ही खोला जाएगा पूरा पानी अंदर भर जाएगा, मंदिर भी गिर सकता है और पूरा का पूरा सिटी भी तबाह हो सकता है। कहा यह भी जाता है कि इस दरवाजे को किसी भी मैन मेड टेक्निक से नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि इस दरवाजे में ना तो नट है ना तो बोल्ट है, ये दरवाज़ा फिक्स है। बाकी के जितने भी दरवाजे खुले हैं 5, उसमें बाकायदा नट बोल्ट था या खोलने की सुविधा थी, मगर इस दरवाजे में ऐसा कुछ भी नहीं है और सांप के 2 निशान भी बने हुए हैं। जब मंदिर के बाकी दरवाजे खुले तब कोर्ट के जज थे टीपी सुंदरराजन। इनकी निगरानी में ही सारे दरवाजे ओपन हुए और जो वहाँ से खजाना मिला था उनकी काउंटिंग हुई। इनकी डेथ बाद में हो गई थी। अभी तक पता नहीं चला कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था। लोगों का मानना है कि ये उसी श्राप की वजह से हुआ है जो कि इस मंदिर से इनको मिला। लोगों का ये भी मानना है कि जो बी दरवाज़ा है, 6वां दरवाज़ा जिसके खोलने की बात हो रही है, वो दरवाज़ा किसी साधु द्वारा गरुड़ा मंत्र पढ़ने से ही ओपन होगा। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं हैं लोगों के बीच, जो क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला आपके ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको वही बातें बताई जो लोगों की धारणाएं हैं इस पवित्र मंदिर को लेकर और लोगों की जो सोच है। आप क्या सोचते हैं इस मंदिर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करके ही जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विद दैट सेड, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अभी कुछ दिनों पहले ही एक फ़ैसला दिया है जो कि वापस ये फ़ैसला त्रावणकोर फैमिली के हित में गया है और आगे की देख रेख और कंट्रोल इसी फैमिली के हाथ में होगा। और कोर्ट ने अभी भी बी डोर को खोलने के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।